नमस्कार, बिंदास हरियाणा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जो कि देसी कलाकार, यारों के यार, और हमारे साथ हरियाणवी आर्टिस्ट, हरियाणवी सिंगर मौजूद है अमित ढुल। ढुल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिंदास हरियाणा में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम, नमो नारायण सारायण है। और आज बिंदास हरियाणा का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका स्वागत। ढुल साहब, अगर हम आपकी जर्नी की बात करें, आपने थोड़ा स्टार्टिंग दौर में, आपके जो दर्शक हैं, जो जानने वाले हैं, फिलहाल तो सबको पता ही होता लगभग, लेकिन अमूमन तौर पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अछूते होते हैं, जो सिर्फ आपके गानों तक ही सीमित होते हैं। तो अपने बारे में आप थोड़ा सा बताने की कोशिश करें हमारे दर्शकों को। कहाँ से आपने पढ़ाई की, आपका गांव कौन सा है, कहाँ आप पैदा हुए, कहाँ स्कूल की वो सारी बातें, कॉलेज में जाना, गायकी का शौक शुरू से था, ये इस तरह की चीज़ें। थोड़ा सा मैं गा के सुनाऊंगा, एक दो लाइन वहीं से बताऊं। आप अपने लिए अंदाज में। मैं हरियाणे तैसू हरियाणवी नाम से मेरा, अरे जींद जिले में पोखरी खेड़ी गांव से मेरा, गाना बजाना हरि के गुण गाना योग काम से मेरा, हे सदगुरुदेव जी दया राखिए सच्चा धाम से तेरा। तो मेरा गांव है पोखरी खेड़ी, जींद जिले में पड़ता है गांव हमारा। और पूरे गांव के एक एक बच्चे का, एक बड़े बुजुर्ग का, माता बहनों का बड़ा आशीर्वाद है। और सबसे पहले मैंने जो स्टार्टिंग की थी अपनी पढ़ाई की, वो नवज्योति स्कूल होया करता जींद, अपना बनखंड महादेव मंदिर है, तो वो बंद हो गया पहले कुछ कारण से, तो वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी। हाँ, उसके बाद SK सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जींद, जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई 8वीं तक पूरी की। फिर 9वीं 10वीं में मैं जिस स्कूल के संपर्क में आया, जहाँ से मतलब मेरा दिमाग चेंज हुआ, गोपाल विद्या मंदिर। तो जो आपकी लाइफ में जो बदलाव शुरू हुआ वो 9th और 10th के जब आप उसमें थे, उसमें वहाँ से शुरू हुआ? हाँ, उससे पहले मैं जिस तरह के स्कूल में मेरे को शौक हुआ गाने का। गाने का शौक मेरा बचपन से ही था। मैं गलियों में, अपने घर की जो गलियाँ अपने गाँव की, उनमें गांदा फिर करता, रुक के मार के जोर तुम भजन गाया करता। बेसिकली मैं एक जागरण सिंगर हूँ, और मैंने गर्व है कि मैं माता रानी के, हनुमान जी के, भगवान शिव के मैं भजन गाऊँ हूँ। उनकी कृपा है कि मैंने ऐसा मौका मिला है। तो गलिया में गाया करता मैं, कोई पागल कंधा, कोई कुछ कंधा, उस चीज़ की मैंने कभी परवाह को नहीं करी। मैं लगे रहा करता, भाई कोई कहने दो जो कहोगे। यानी कि अमित ढुल भी कभी बाथरूम और एक स्ट्रीट सिंगर होते थे, उसके बाद इन्हें कोई परवाह नहीं की, लगातार गाते रहे और इतनी बड़ी पहचान बन गई जी। आज इनके कोई बताने की जरूरत नहीं है, कोई इनके पहचान की कोई मोहताज नहीं है, जितना नाम अमित ढुल ने अपनी गायकी के तौर पर, अपने बलबूते पर कमाया है। ढुल साहब, दर्शकों को ये भी बताने की कोशिश करें कि पहला जो गाना आपने एक बड़े प्लेटफॉर्म पर गाया, जिसकी आपकी पहचान बनी, जहां जुलाना जींद ही नहीं बाकी दूर दूर तक आपके लोगों को पहचाना, जिससे अपनी पहचान दी अमित ढुल को, तो गाना बताऊंगा। थोड़ी सी बात अपनी रह गई थी। मैं SK स्कूल में मैंने गाना शुरू करा। वहाँ पे हमारे टीचर होते थे राम शरण नागर जी, बहुत ज़बरदस्त सिंगर थे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति द्वारा अवार्डेड हैं। आज वो गवर्नमेंट टीचर है, मेरे गुरु समान गुरु ही हैं वो। उन्होंने मुझे मिलवाया, मेरे गुरुजी हैं जो मास्टर सिंदर जी जींद हैं, उनसे मिलवाया। उनसे फिर क्या स्कूल में प्रैक्टिस करते, रागनियाँ गाता मैं, कई एक्टर्स की मिमिक्री करा करता मैं, लगा रहा करता। तो वहाँ फंक्शन में फर्स्ट सेकंड में आता रहता था। बाल भवन में चले जाते, 14 नवंबर पे जब करते हैं प्रोग्राम। तो उसके बाद 9वीं 10वीं में गोपाल स्कूल में आ गया। गोपाल स्कूल में आने के बाद क्या हुआ कि मेरा थोड़ा संस्कृत से लगा हुआ, मंत्रों से, संस्कृत से वहाँ प्रार्थना होती थी। वहाँ से फिर क्या हुआ कि वहाँ पे शाखा लगती थी RSS की। हाँ, तो मैं वहाँ पे RSS से जुड़ा। विजयपाल जी होते थे हमारे वहाँ के जिला प्रचारक थे। तो उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, आत्मनिर्भरता और बहुत सारी चीज़ें, अपनी चीज़ें। वहाँ से मैंने अपने आप को डेवलप किया, बदलना शुरू किया। और म्यूजिक की अलग क्लास लगती थी, तो वहाँ लगा हारमोनियम से होगा, तो वहाँ से मेरे को गाने का ही हो गया कि मेरे को गाना सीखना है। तो मैं सीखना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया मैकेनिकल से विद ऑनर्स, कोई सप्ली नहीं, अम्बाड़ा से मैंने किया था। उसके बाद मैंने B.Tech की, वो भी मैकेनिकल से विद ऑनर्स।
78% से। तो मन में आपका जो कीड़ा था वो गायकी का जाग चुका था, लेकिन आपने फिर भी इंजीनियरिंग लाइन का डिप्लोमा किया। वो घर वालों की बात थी कि भाई वो गाना बजाना ऐसा सौदा है, तो कदे तो खामखा दिक्कत हो जाए। घर वाले पहले सपोर्ट इतना नहीं करते थे, तो मैंने उनकी मानी और मैंने अपना जुनून कायम रखा। मैंने 24 के 24 घंटे काम किया। कहने का मतलब 24 घंटे काम करने का मतलब सोया भी करता तो मेरे दिमाग में वही चला मैंने गाना है। तो एक बहुत ही बड़ी बात है मेरे जीवन की कि मैंने 4-5 साल जींद से अम्बाड़ा जाके, श्रीमती निधि नारंग जी है मेरे गुरुजी जिनसे मैंने सीखा हुआ। जींद से अम्बाड़ा जाना, हर हफ्ते 1-2 दिन सुबह 4 बजे वाली रेल में जाना, तो वो बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, मतलब बहुत इजी नहीं था। वहाँ उनसे सीखा और बहुत लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। स्कूल टाइम में मेरे सुमित शोरान दोस्त है, राजेश मलिक है, सतीश डुल है, मेरा गांव से मेरा भाई है, बड़ा सपोर्ट करा। उसके बाद जोगेंद्र रेड्डू जी हैं जिन्होंने मेरे को फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करा, और वैसे भी मित्रता में बड़ेपन में हमेशा मेरे को सपोर्ट कराया है। सुखबीर भाई साहब हैं जिनका मैं जिक्र करना ही चाहूँगा, क्योंकि जिन्होंने आपके लिए कुछ किया है। क्यों नहीं, बिल्कुल। हाँ, विनोद पनियारी जी बहुत अच्छे सिंगर हैं, राम मिरांडा जी के शिष्य हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बैंक में बड़ी पोस्ट पे, बड़ा सपोर्ट करा। और ऑल ओवर मैं जितने नाम गिनाऊं तो मतलब किसी का रह भी जाओ तो मेरे दिल में सारे हैं। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा फिर मेरे को जनता ने। और पहले गाने की बात आई तो क्या था कि यहाँ पिंडारा में एक जगराता था, तो जींद में ये जगह है पिंडारा तीर्थस्थल है, तो वहाँ जगराता था। और मैंने टीवी के नीचे हेडलाइन देखी, वहाँ राम के जीवनपुर वाला सिंगर आ रहा था। अच्छा, हाँ। तो मैंने फ़ोन करा जागरण दो भाई, मैं 1-2 भजन मैंने भी गाने दो। तो मैं वहाँ गया तो रामकेश जी ने शुरुआत में मेरे को मौका दे दिया। शुरुआत में ही मेरे को इतना हौसला था कि वो ज़बरदस्त प्रोग्राम जम गया। सोमवार था उस दिन, तो जम गया प्रोग्राम बढ़िया। उसके बाद मैं रामकेश जी से मिलने गया, पूछने के लिए कैसा रहा, तो रामकेश जी से मेरे अच्छे संबंध बन गए। तो तब मैंने गाना किया था ये भाई के खा के जामी थी। तो ये पहले किसी बड़े मंच पर, यानी कि जगराता जो जागरण था, उसमें आपने पहली बार बहुत सारे लोगों के सामने वो गाना गाया था? उससे पहले भी जागरण में तो मैंने गाया है बहुत मतलब ये नहीं था मेरे को पैसे लेने, बस मेरे को गाने का जुनून था। लेकिन वो गाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रोफेशनल था। हाँ, तो उसके बाद मैंने गाना किया के खा के जामी थी, जिसके लिए हमने बड़ा मेहनत की। वो रामकेश जी ने मेरे को बड़ा सपोर्ट किया, उनका जीवन में बहुत बड़ा हिस्सा है मेरे जीवन में, उनका एहसान मैं उतार नहीं सकता। तो वो गाना तो नाम में भी जीवन आता है, रामकेश जीवनपुरिया, तो बहुत बढ़िया गाना चला हमारा वो। उस टाइम यूट्यूब का इतना ट्रेंड नहीं था। वो गाना हमने जिलों में जाके डीजे वालों को बांटा था, बाइक पे जाके। तो हाँ, बहुत ज़बरदस्त गाना चला। उसके बाद फिर एक प्रोग्राम में यहाँ पेटवाड़ा में रामकेश जी ने मेरे को भेजा, बिंदर दनोदा का प्रोग्राम था वो, वहाँ बिंदर से मेरी मुलाकात। तो फिर हमने एक बोले की एल्बम करी भगवान शंकर की कावड़ के टाइम पे, जैसे अब सावन चला ना, वो था जाट और सिज बोला, गोरा मार दिया तेरी डाटा ने कुछ हरियाणा के जाटा ने। वाह वाह वाह। तो ये बड़ा हिट आज ही बजता है भजन। उसमें 7-8 भजन थे, डीपी शर्मा सारे हमने मिलके वो करा, चलता गया। उसके बाद मैंने एक भजन और कराया सामने में अगली बार, चेल्ला बना ले बोले, जो बड़ा आज भी बड़ा हिट है। 3-4 थोड़ा गुनगुना के दिखाइए। बिंदर भाई का लिखा हुआ है। भोले जी नाथ जी सुनो भगता की आ पुकार, चेला बना लेने ओ भोले, चेला बना लेने। बिल्कुल, एक यही खासियत है जो माँ सरस्वती की कृपा जो ढोल साहब के गले में जो दी है, क्योंकि बाहर भले ही सावन का महीना, लेकिन जब ये गाते ना होता है ना, मीसा बरसता है, तो वाकई भाई की आवाज बहुत ही लाजवाब। उसके बाद फिर हमने गाना करा, रामकेश जी ने लिखा, कुलदीप टिब्बी वाला भाई है तो इस दुनिया में नहीं, एक ही गाना लिखा था उन्होंने रामकेश जी के साथ मिलके। उनके गुरुजी हैं रामकेश जी, हमारे भी गुरु समान है। मैं अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूं रे, नफरत हो जा खत्म चोगर दे, प्यार देखना चाहूं रे, अपने हरियाणे ने ईसा देखना चाहूं रे। ये गाना रामकेश जी और कुलदीप भाई ने लिखा, मैंने मेरी आवाज़ में गाया। बहुत बार मैंने बड़े बड़े जलसों में, बड़े बड़े मंत्रियों के सामने स्टेज पे और बड़ी पब्लिक के सामने ये गाना बड़ा प्रसिद्ध हुआ है। ये गाना वीडियो नहीं आई, इसकी ऑडियो गाया था मैंने, तो ये गाना भी चल गया, ऑडियो चला इसका भी। उसके बाद
मेरे को चीज़ थी कि मेरे को कुछ इस तरह मैंने सीखा है क्लासिकल थोड़ा बहुत, तो मेरे को थोड़ा गाना में करना है। फिर मैंने गाना किया जोगण है, और जो एक धार्मिक सॉन्ग है, जो धार्मिक भी, सोशल धार्मिक लगाओ आप, किसी कोई भी कहीं भी गा सकता है उसको, मतलब कहीं भी कोई भी गा सकता है। सुनाता हूँ, सूफी तरह का है, क्योंकि सूफियाना में ये होता है कि आप उसको कहीं मर्जी ले जाइए। और हरियाणा के सभी कलाकारों ने गाया उसको। कई बार तो ऐसा हुआ कि मैं जिस प्रोग्राम में मैं जा रहा हूँ मेरे से पहले गा दिया किसी ने। अच्छा, आपका ही गाना जो कि आप गाना चाहते होते हो, लेकिन किसी और कलाकार, इतना हाँ, मेरे सामने हुआ। हाँ, गाना मशहूर हो गया, लेकिन उससे मेरे को मशहूरी कम मिली। अच्छा। हाँ, शुरू में बाकी लोगों ने उसका ज्यादा फायदा उठा गए, वो बाकी फायदा भी नहीं कह सकते, जो दिखता है वो उसका, वो भाई दिखे उसमें, उनका भी भाग जुड़ा था इस चीज से। उसके बाद मैंने क्या किया कि इस गाने को गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, छोटे बड़े हर जगह पे मैंने इस गाने को गाया। और गौशाला में, जगरातों में, स्टेज शो में, हर जगह गाया मैंने इस गाने को। तो इस गाने को गा गा के इतना फेमस हो गया कि लोग मैंने जानने लगे कि भाई हाँ ये तो छोरा है जिसने जो गाना गा रहा है। तो बहुत बड़ा बेनिफिट होया इस गाने ने, बड़ा जिंदगी में एक अलग मुकाम दिया। नवीन औरंग नगरिया भाई ने लिख रखा है गाना, बहुत धन्यवाद है उनका, नवीन औरंग नगरिया भाई का। TR का म्यूजिक है इसमें, TR पानीपत से। हाँ, और ये गाना होने के बाद फिर मेरे को बोलने लगे लोग कि भाई तो सूफी गाना का है। कई साल बाद मेरा चुभ गया बात, क्योंकि मैं अपने आप को अपने गुरुओं के आशीर्वाद से वर्सेटाइल सिंगर मानता हूँ कि कुछ भी गा सका हाँ, एनीथिंग। आप हरियाणवी गा सका, हिंदी गा सका, पंजाबी भी गा सका, थोड़ा बहुत क्लासिकल भी गा सका हाँ, हरियाणा में आप सूफी भी गा सका हाँ, सैड सॉन्ग भी गा सका हाँ, लव सॉन्ग भी गा सका हाँ, आप जिस तरह गैंगस्टर टाइप के गाने भी गा सका हाँ, डीजे के गाने भी गा सका। तो आजकल कुछ लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए नशे की, आपने बात की, नशे के, हथियारों के, इस तरह के भी गाने गाते हैं, और भी बहुत सारी फूटता होती है। उसको आप किस नजर से देखते हैं? सिर्फ खुद की पब्लिसिटी के लिए वो ये सब काम करते हैं? देखो, अगर खुद की पब्लिसिटी के लिए करते हैं तो वो तो सरासरी गलत है। लेकिन जैसे ये अपन एक खलनायक मूवी देखी थी, संजय दत्त की मूवी है, वो नेशनल लेवल पे रिलीज हुई थी, बहुत बड़ी हिट थी। उसमें तो के बदमाशी की सीमाएं ही नहीं छोड़ रखी, और गाने भी नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, किसी ने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं विरोध किया? क्योंकि वो एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, और वो इसलिए बनाई गई है कि ये सब करने से गलत नतीजे होते हैं। लोगों ने उसको इसलिए नहीं लिया कि मतलब ये करना नहीं चाहिए, उसमें ये दिखाया कि करना है गलत सौदा हो जाएगा सारा। ऐसे ही गाने हैं, कोई भाई अगर बदमाशी का कोई गाना कर रहा है, उसमें दिखावा है, तो उसने सही सीख भी ली जा सका कि इसका रिजल्ट माड़ा हुआ है। तो एंटरटेनमेंट खातर करे जाओ गाने, कुछ लोग इशू बना ले उस चीज़ का। बब्बू मान तो लोग अपनी गाड़ियाँ पर छपवा, फोटो बाइक पर छपवा, बब्बू मान का बड़े उनको तो बहुत सारे सिंगर उस्ताद मानते हैं कि उस्ताद बब्बू मान, उनके भी बहुत बदमाशी गाने आए हैं, बहुत आए, तो उस पर तो किसी ने इशू को नहीं उठाया। और उसके बाद गाने आए, सिद्धू मूसेवाला है आज के दिन, मतलब ये बताओ उसके फोटो छपने लग गए हैं गाड़ियों पर, बहुत जबरदस्त बंदा है। और गाने आजकल वो मीडिया की भी सुर्खियों में रहते हैं, बहुत सारे उन पे केस वगैरह और ये तमाम चीजें। अब पर वो उसका विरोध लोगों ने इसलिए नहीं किया कि ये बदमाशी गाने गाता, इसलिए कभी उसका विरोध नहीं हुआ। वो तो उनके आपसी इशू हुए हैं कुछ, जिसकी वजह से पर केस होते हैं, जो भी होता है। लेकिन हमारे हरियाणा में पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है। आपको क्या ऐसा लगता है, मतलब गाना नहीं देखे कोई बदमाश बन जावा है? नहीं, इस तरीके से मुझे लगता है कि बदमाश बनना चाहिए, क्योंकि आपने जैसे बताया कि आर्टिस्ट तो कहीं ना कहीं एक दिशा देने की बात करता है, वो लोगों के पॉइंट के ऊपर है कि वो किस तरीके से उसको लेते हैं। बहुत बड़ा स्टार अक्षय कुमार, वो मूवी में हीरो का भी एक्ट करता है। अगर उस मूवी में कोई अलग सीन आता है थोड़ा सा, वो उस तरह के सीन भी करते हैं, वो रोने के सीन भी करते हैं, हंसने के सीन भी करते हैं, वो गुंडागर्दी के सीन भी करते हैं, वो बंदूक भी चलाते हैं, गोले भी चलाते हैं, सारे काम करें। ही इज आर्टिस्ट, वो एक आर्टिस्ट है, एक्ट होता है वो, तो वो एक्ट निभाते हैं। अभी मूवी बनी थी जिसको पंजाब में बैन कर दिया, सुक्खा कालों पर मूवी बनी थी, उस पर पंजाब सरकार ने उसको बैन कर दिया। वो रियल स्टोरी पे आधारित मूवी बना रखी थी, ठीक है, उन्होंने कर दिया बैन, सरकार ने बैन कर दिया। लेकिन उसका विरोध इसलिए नहीं हुआ कि उसमें गुंडागर्दी दिखा रखी है, वो विरोध कुछ और पॉलिटिकल रीजन रहे उसके, जिसकी वजह से वो बैन होगी वो मूवी। तो हरियाणा में भी मैं अपने दर्शक साथियों ने ये कहूँगा कि कोई भी साथी अगर कैसा भी गाना बनाता है तो उसके इमोशंस ये नहीं होते किसी के बच्चा ने गुंडा बनाने के, उसके इमोशंस होते हैं एंटरटेनमेंट के, एंजॉय करने के। आप एंटरटेनमेंट से गाना देखो, बस बात खत्म। अगर उससे बदमाशी फैलती होती तो हर घर में बदमाश होते, आज हर घर में लड़ाई झगड़े उसी की वजह से नहीं है। सास बहू के झगड़े हो भाई में कौन से बदमाशी गाने तो जी बिल्कुल है, तो ऐसी कोई बात नहीं है।
कलाकार हमारे सारे बढ़िया हैं जो भी गाने कर रहे हैं। हाँ, अगर कलाकार खुद ही पब्लिसिटी के लिए बदमाशी के गाने करे स्पेशली, तो वो गलत है। उसका कलाकार का हक बनता है। जैसे मैं मेरे उससे एग्जांपल लेता हूँ, मैं कोई ज़्यादा बड़ा सिंगर नहीं हूँ, ज़्यादा बड़ा कोई स्टार प्रकार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक नॉर्मल इंसान। हाँ, बस अपना शौक है तो आप वो भगवान कृपा करने लग रहे हैं, गुरु महाराज, तो आप वो गाने कर ले। वहाँ मैंने सूफी गाना कराया, जोगण। उसके बाद कुछ बातें आएगी तो ये सूफी गाना का है, तो मैंने गाना कराया प्रपोज, लव सॉन्ग था, लव सॉन्ग। हाँ, 2-2.5 करोड़ व्यूज हो गए उसके। सुनील मलिक बरटे वाले ने लिख रखा है और उसमें मेरा ही म्यूजिक है। हो देखा करूं था रोज मैं, उसने कर बैठा प्रपोज मैं, उसने उसकी साथन न्यू बोली या फिर बतावेगी, बेराना लाड लडावेगी, बेराना हाड तुड़ावेगी। लव सॉन्ग किया, बहुत चला गाना, ये ट्रेंडिंग में आया, 3 नंबर ट्रेंडिंग में रहा। उसके बाद मैंने गाना किया बैम, जो बदमाशी का गाना था। अच्छा। हाँ, वो उस टाइम की अपने हरियाणा की सबसे बड़ी वीडियो थी वो। के देख के शरीफ ना तू हाथ लाजिए, पाल राज बैम कोई कदे आजिए, पहले तोड़ा करा हाड फिर करा करा बात, हाथ जोड़ेगा तू मेरे पैरा के मालिट के, कई आए कई गए तेरे जिसे नए यारा ने मिटाने वाले आप मिट गए। ये करा मैंने। उसके बाद बोले मैं डीजे गाना नहीं कर सकता, मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, मैंने डीजे गाना करा बिचोला। पहले आपको लोग ये कहते थे जो आपके नहीं अटे कि सिर्फ सूफी गाते हो, आपने वो लाइन चेंज की, फिर आपने इस तरह के लव गाने गाए, इस तरह गाए, फिर कहा कि आप डीजे वाले गाने नहीं कर सकते। डीजे गाने करा फिर बिचोला। तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं आपको दिशा दिखाने की बात की, जो आपके विरोधी थे ना, उन्होंने भी दिशा दिखाने की बात की। बिचोला गाना करा मैंने, बहुत 3.5 करोड़ व्यूज से ऊपर व्यूज हो गए उसके। मेरे आगे फीका पड़ जा से धर्मेंद्र शोले का, हो मेरा पल्ला बांध दिया सांडियो मरियो बीज बिचोले का, बड़ा गाना चला। उसके बाद उड़ावे खुले नोट क्यों कर पूरा पटेगा, तेरे बाप का जमाई न्यूए कच्चे का, डीजे गाना बड़ा चला। उसके बाद गाना था कि मेरा होतन देख के बन गए गुंगे रे, तुम्हारे कसुते ढूंगे कहर गुजारेंगे, नवीन विश्व बाबा का लिखा है। इस तरह के आपके गाने आजकल खूब बजते हैं, खूब। उसके बाद बोल रहे रागनी हरियाणा में खूब रागनी गावा, मैं कहा रागनी गावा बढ़िया। बिंदर जनोदा भाई ने रागनी लिखी, GR का म्यूजिक, और हमने वो रागनी गाई। हो खेती क्यों कर छोड़ूं मैडम, जन्म ले लिया जाट के, तेरे ख्याल करे तयावे रे मेरी, देखें खेत बाट से मेरी, देखें खेत बाट। ये रागनी करी हमने बहुत। बाकी ये बहुत ही जबरदस्त चली है, अमूमन मैं भी इसको काफी बार सुनता रहता हूँ, बहुत ही शानदार। तो अभी ये देखो कितने टेस्ट कर दिए हमने, आप बताओ। मतलब इसमें कोई मैच हुआ नहीं, ये सारे टेस्ट अलग अलग फ्लेवर सारे। और ये मैंने चैलेंज एक्सेप्ट की। उसके बाद बीच में भी मैंने सूफी गाना एक और कराया, रंजा यार हमारा टीवी से आया था, मैंने लिख रखा था वो। ओ रंजा रंजा कर दी रहेगी मिल्या न रंजा छैल, मन कोई मिला दो न रांझे यार की गैल। ये करा ये जर्नी हम आपकी लगातार बताते रहेंगे। ये तो बात थी अमित डोल की आपको लेके। हमारी 1-2 टास्क भी होती है छोटी छोटी, उसमें आपसे कुछ पूछेंगे। आपसे आपको ना अभी मैं 3 गाने गाने के लिए बोलूँगा, आपने 3 गाने गाने हैं, लेकिन वो 3 गाने जो होंगे वो आपके नहीं होंगे। 3 लैंग्वेज में अलग अलग आपने गाने गाने जो आपके दिल के करीब है। सबसे पहले आप हिंदी गाना गाइए कोई भी, सबसे पहले। देखो दिल के करीब तो हिंदी बहुत सारे हैं, फिर भी जो जुबान पावा मैं वो मैं आपको सुनाता हूँ। हिंदी गाना किस तरह का, पुराना या नया? कोई भी जो आप अच्छा लगता हो, कभी गुनगुनाते रहते हैं। हो कुछ करिए नस नस मेरी खोले, होए कुछ करिए हो कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया,
चक दे हो चक दे इंडिया। बहुत खूब शायद सुखी का ये शायद गाना। सुखविंदर सिंह मेरे फेवरेट सिंगर हैं, जिनको देख देख के मैंने, उनके तो हम आस पास भी नहीं है गाना गाना दो, लेकिन उनको देख के हमने चीज़ें, बहुत सारे गाने उनके मैं गाता हूँ सुखविंदर सिंह। तो हिंदी गाना अपना हो गया, अभी एक पंजाबी गाना कोई भी। पंजाबी गाना सुनाता हूँ। हो नैना ते अरफ पढ़ावा किवे, दिल ते लिखियां वखावा किवे, ऐना सोचा विच रहना दिल नू अक्सर कहना, जेड़ी इश्क च रंग दिए ओदे रंग विच ढल दिए, ओ नबज पछाणे ना, मेरा पीर जाने मेरी पीड़, ओ जाने ना, ओ जाने ना। ये मास्टर सलीम का है गाना, बहुत ही शानदार। मतलब कि मैं ये भी सोच सकता हूँ कि हमारे साथ मास्टर सलीम भी बैठे हूँ बहू, बिल्कुल ही शानदार, बिल्कुल शानदार। उनको भी एक्चुअली सूफियाना बहुत पसंद है। तो एक रियल में सिंगर है, वो खुद संगीत है। मैंने जिंदगी में ऐसा कलाकार नहीं देखा मास्टर सलीम जैसा। मैं मतलब दुनिया भर के कलाकार सुने, ऐसा बंदा मैंने नहीं देखा इतना जुनूनी। और हम लोग तो गिला सूखा अपना करते हैं, जैसा गिला सूखा लोग स्वीकार कर लेते हैं, गाना बजाना की कोई बात नहीं। आपने उनकी तरह खूब जबरदस्त उठाया, जैसे वो टेक लगाते और सारी चीजें। अभी आपने गाना गाना हरियाणवी, लेकिन ये गाना आपका नहीं होगा, किसी और का। मैं हरियाणा में मैं राज मावर का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत जबरदस्त सिंगर है राज मावर, वो सुनाता हूँ। राज का कौन सा गाना सुनाऊं? राज के गाने गाने हैं। कोई नहीं, जो भी आपको एक जो भी आपको लगे। हो क्यों मेरे प्यार पे शक कर रही मैं हुस्न का लाड़ा ना, मेरे प्यार पे शक कर रही मैं हुस्न का लाड़ा ना, ब्योत का थोड़ा हल्का यार तेरा दिल का मारा ना, ब्योत का थोड़ा हल्का यार तेरा दिल का मारा ना। बिल्कुल ये माज बावर, बिल्कुल जबरदस्त। तो हमने एक आर्टिस्ट से किसी और के गाने गवाए हैं, 3 लैंग्वेज, आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगा होगा। तो डुल साहब अपनी बात करते हैं आपके आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स की, आपके बारे में बताइए, आने वाले आपके दर्शकों की कुछ गाने वगैरह कर रहे हैं, या फिर गानों के साथ साथ कोई फिल्म या कोई और प्रोजेक्ट भी ऐसा है? जी अभी हम एक बहुत ही अच्छे इंसान से जुड़े हैं, भाईचारा हमारा इतना अच्छा है उनके साथ। दीप चौधरी सिसाई गाँव से हैं भाई। तो उन्होंने चैनल लगाया है हुकुम का इक्का ऑफिशियल, उस पे हमारा पहला गाना रिलीज हुआ था मारेगी के, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया सभी ने। मेरा दूसरा गाना आ रहा है 15 जुलाई को, सूट गुलाबी बैन, डीजे सॉन्ग है, एंटरटेनमेंट का सॉन्ग है, फन का सॉन्ग है, 15 जुलाई को रिलीज होगा, जिसमें स्टारिंग की है आपके भाई अमित डुल ने और रूपा खुराना जी। रूपा खुराना जी बहुत बड़ी स्टार हैं, जिन्होंने MTV और बड़े बड़े चैनल्स पे शोज किए हैं रूपा खुराना जी, वो अपने आप में बहुत बढ़िया उनका काम है। और इसका म्यूजिक किया है गुलशन भाई ने, गुलशन म्यूजिक, इसको मिक्स किया है GR भाई ने, इसको लिखा है अनिल प्रेम नगरिया और अनिरुद्ध ताल्लू से। तो ये इसको प्रोड्यूस किया है दीप सिसाई भाई ने, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर श्रुति सिंह और मीडिया पार्टनर प्रीत स्पीक्स हैं। ये भी एक आर्टिस्ट की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो आर्टिस्ट अमूमन क्या होता है कि अपना नाम तो ले लेते हैं, लेकिन उन्हें इतने सारे नाम गिरा दिए जो कैमरे के पीछे होते हैं, जो पर्दे के पीछे होते हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं इन्होंने मेहनत सामने। सबसे बड़ा नाम रह गया जिसको सारा गाना जिन्होंने मतलब एकदम बना दिया, गजब बना दिया, मोहन बेताब जी डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरा रन बहुत डायरेक्टर इज द मेन कैरेक्टर। तो वो मोहन बेताब जी, उससे पहले मेरा गाना रंझा यार किया था मोहन भाई ने, बहुत ज़बरदस्त वीडियो कर रखा है उसका भी, और अभी आगे भी वही कर रहे हैं वीडियो। इसमें DOP हैं अपने KR रंधावा भाई, और एडिटर है मनप्रीत जी, प्रोडक्शन सरपंच साहब का है अपने। तो पूरी टीम है हमारी जो मिलके काम कर रही है, और बहुत ही मस्त गाना है। 15 जुलाई सुबह 10 बजे हुकुम का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज होगा, आप सभी ज़रूर देखें। और दूसरी 21 जुलाई को हमारा गाना रिलीज हो रहा है T सीरीज चैनल पे, T सीरीज हरियाणवी पे, जिसको गाया है मैंने आँख्या का काजल। हाँ वो पहले वाला क्या था नहीं, अलग 2 लाइनें हो जाए उसकी भी। हो तिरछे तिरछे नैना पे छोरा अपना दिल यो हार गया, तेरी आँख्या का यो काजल, आँख्या का काजल मार गया रे, आँख्या का काजल मार गया। इसमें स्टारिंग की है आपके भाई अमित ढुल ने और सपना चौधरी ने,
और सपना चौधरी का नाम लगा तो मैं सपना के साथ शायद आपका पहला गाना है। हाँ, ये सपना जी के साथ पहला गाना है एज ए वीडियो। ऑडियो पे वो पहले मैं उस गाने पर डांस कर चुकी हैं, जैसे धर्मेंद्र हेमा मालिनी गाना था उस पर किया था। एक तालिबान गाना है जो शूट कर चुके, रिलीज होगा। और सपना चौधरी का नाम आया है तो मैं उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। तो सपना चौधरी जी को मैं दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने स्टार्टिंग में बड़ा मेरे को मतलब फैमिली की तरह रिलेशन है उनके, और उनके जीवन में वो खूब तरक्कियाँ करे, खूब आगे बढ़े और खूब नाम कमाए, और उनका सारा जीवन जो भी व्यतीत हो रहा है वो बड़ा अच्छा जाए। उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, मेरे को बड़ा सपोर्ट किया है उन्होंने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया हर जगह पर जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ी। तो बहुत अच्छा नेचर है, और स्पेशली मेरे लिए तो वो हज़ारों लाखों लोगों के बीच में बोल देते हैं कि ही इज़ ए गुड सिंगर। बिल्कुल ढोल साहब, उसी के साथ साथ आपको हम शुभकामनाएं देना चाहेंगे। वो 21 जुलाई को आएगा आँखें काजल टी सीरीज से। म्यूजिक है MJ मुकेश जाट जी, जिसने गजबन वाला गाना का म्यूजिक रखा है। तो ये इसके डायरेक्टर हैं बंटी अरोड़ा जी, चंडीगढ़ से हैं बंटी अरोड़ा पाजी, उन्होंने इसको डायरेक्ट किया है। अनूप राय जी इसमें कोरियोग्राफर हैं, और बाकी पूरा मैंने आपको बता दिया। लिखा ये मैंने ही है, गाया भी मैंने ही है। तो 21 जुलाई को ये रिलीज होगा टी सीरीज से। 15 जुलाई को सोंठ गुलाबी बैन रिलीज हो रहा है हुक्म का इक्का ऑफिशियल से। ये मेरे आने वाले गाने, उसके बाद हर महीने 2-3 गाने हम कर रहे हैं। ये बात चल रही आपके आने वाले प्रोजेक्ट की, आपकी गायकी की। अभी हम फिर से आपकी पर्सनल लाइफ में आ जाते हैं। और उसके बाद आपने गाना शुरू किया, पढ़ाई की, इंजीनियरिंग का कोर्स किया, तमाम चीज़ें की, बीटेक वगैरह। आप मतलब कि अभी पीछे ही आपकी शादी हुई है, तो आखिर ढोल साहब ने कैसा मन बनाया शादी का? क्योंकि बड़ी बात ये है कि लॉकडाउन के अंदर आपकी शादी हुई है, उस तरह का दौर, वो आखिर सब कुछ कैसा लगा? बस वो जैसे पिछली से पिछली साल मेरी शादी कराने की बोल रहे थे घर वाले, तो मैंने कहा अभी मैं कुछ बनाया नहीं हूँ, मेरा कोई स्टैंड ही नहीं है अभी तक, ना फाइनेंशियली है और ना ही सोशली भी मतलब इतना है। तो फिर भगवान ने मेरी मेहनत का फल दिया, और मुझे ऑस्ट्रेलिया से कॉल आया कि हम शो करवाना चाहते हैं। वहाँ पे डी विलेजर्स और बोल हरियाणा ने मिलकर हमारा शो करवाया। केसी भाई, अडी भाई, अमित भाई, मन्नू पराशर भाई हैं जो बहुत हरियाणा चैनल, तो बहुत बच्चे इनसे इन्होंने मिल के मेरे को बुलाया, अच्छा शो किया। उस शो के बाद जब मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ आने के बाद आसपास के 10-15 गांव हमारे गांव में इकट्ठे हुए, मेरा बहुत बड़ा मान सम्मान किया। उनका मैं एहसान ज़िंदगी भर नहीं उतार सकता। तो घर वालों को भी ये हो गया कि हाँ भाई ये तो कुछ बड़ा ही हो गया लाइफ में, क्योंकि माँ बाप के लिए, भाई बहन भाभी के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि आसपास के 10-15 गाँव जुड़ रहे हैं और हरियाणा के सारे कलाकार जुड़ रहे हैं वहाँ पर। तो इतना बड़ा ये होने के बाद फिर बोले शादी में हाँ थोड़ा रुको, अभी काम बनना स्टार्ट हुआ है, अभी शादी थोड़ी करेंगे। तो अब ठीक है, बच्चा भगवान की मेरे से 2 लोग जानते हैं, सबका प्रेम है, और अब पूछ रहे थे भाई कर दें ब्याह में, कर दो। तो अभी जो भाभी जी हैं, कि आपकी मिसेज है, उनके साथ आपकी बिल्कुल बढ़िया से सब चीज़ चल रही है? देखो मैं मानता हूँ कि अगर मैंने कोई भी ज़िंदगी में 0.5% भी अच्छा काम करा है तो भगवान ने उसका मेरे को यहाँ पे दे दिया। ये बहुत, क्योंकि जीवन साथी एक अच्छा मिल जाए तो उस जैसी कोई बात नहीं होती। बिल्कुल बढ़िया। ऐसी आप 2 बातें बताइए जो आपकी मिसेज को, आपकी 2 बातें बहुत अच्छी लगती हैं और 2 ऐसी बातें जो खराब भी लगती हैं। सबसे बड़ी बात तो मेरी मिसेज पहले से मेरी फ़ैन थी। अच्छा, हाँ, ये बहुत बड़ी बात। हाँ, मेरे गाने की फ़ैन थी वो। तो आपको बताना पड़ा ही नहीं जाता अपने बारे में? हाँ ना, कुछ नहीं बताना, सुन रखा था उन्होंने। और वो मेरी सारी ये चीज़ें फ़ैन है, वो बढ़िया, जो सारी ये बात बढ़िया लगे हैं। ये तो मतलब 17 अप्रैल की शादी थी, 2-2.5-3 महीने हुए हैं, ये बे बुरा कुछ को लगने लगे हैं। नहीं, जैसे आते होते हैं लेट उठना या इस तरह की बातें कुछ होती है, हाँ वही उस तरह की चीज़ें। बिल्कुल वो बुरी तो उसको लगती हैं, पर उसको ये बताया कि जो बंदा भाई रात को काम करके आया है, स्टूडियो में गा के आया, तो सवेर तो लेट उठेगा, ऐसा कोई में भगवान तो हमको नींद दूर भाग जाएगी। अमित ढूल, शादी से पहले की जो लाइफ थी और शादी के बाद की जो आपकी लाइफ है, कितना बदलाव आप देखते हैं? क्योंकि पहले रात को आना जाना, क्योंकि आपकी लाइन भी ऐसी है, लेकिन जो आपका जीवन साथी आए हैं उसमें आप बदलाव कैसा देखते हैं, पहले की लाइफ में और बाद की लाइफ में? देखो, जीवन साथी ने तो कोई मेरे ऊपर पाबंदी नहीं लगाई है। जीवन साथी ने तो ये बोल रखा है कि मेरे को आप पे 100% विश्वास है और आप अपना काम करो, आप किसी मॉडल के साथ काम करो कहीं पे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम औरत को होती है कि वो अपने हस्बैंड को किसी दूसरी औरत के साथ खड़ा भी देख नहीं सकती। 90% जो मेंटेलिटी है, बट वो देख नहीं सकती। इसका मतलब ये नहीं कि उसको जेलसी है, बस वो अपना अधिकार मानती है कि मेरा प्रेम है ये, मतलब ठीक है। तो मैं कोई फीमेल कम्युनिटी पे कोई बात नहीं बोल रहा हूँ, वो उनका अधिकार भी है, ठीक है। तो वो उसने बोल रखा है आप कहीं भी काम, वो खुद को बता देते हैं कि बार यह मॉडल नहीं, यह मॉडल लेनी है, तो उसका बड़ा इसमें साथ है। और पहले वाली लाइफ में मैंने ही फ़र्क डाल दिया अपने आप। अच्छा।
मैं पहले 5-10 दिन बाहर रह जाया करता, तो क्या होता था, मैं अब आ जाता हूँ डेली ही, क्योंकि वो मेरे उससे ही आई है यहाँ पे। यानी कि ढुल साहब भी उनको पूरा पूरा टाइम देते हैं। बिल्कुल, ये बनता भी, क्योंकि एक कोई इंसान पूरे अपने परिवार को छोड़ के किसी दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो उसको तमाम खुशियाँ देना भी हमारा फर्ज होता है। ये गाना बजाना ये सारी चीज़ें वहीं तक हैं जहाँ तक परिवार खुश है। अगर मतलब इसकी वजह से कहीं कोई अड़चन आती है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। यहाँ पे परिवार और संस्कारों की बात हो रही है। ढुल साहब अपने दर्शकों को ये बताने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे सिंगर होते हैं लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ होती है। जैसे पंजाब की अगर हम बात करें, बहुत सारे आर्टिस्ट नशा करते हैं और ये बातें किसी छुपी हुई भी नहीं है। हरियाणा में भी ऐसा बहुत कुछ है। तो ढुल साहब इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, खुद के बारे में बताएं और बाकी आर्टिस्ट के बारे में, क्योंकि आप हो ना यूथ आइकॉन होते हो, आपको देख के लोग फॉलो करते हैं। आप अच्छा करोगे तो लोग वैसे बनेंगे, आप बुरा करोगे तो कहीं ना कहीं उसका असर ही पड़ेगा। तो देखिए, मैं मेरी लाइफ का बता देता हूँ। आपा ना तो इधर कदे बीड़ी सिगरेट शराब आपा ना तो कदे पी नहीं जी, मतलब कदे शौकीन रखा इस चीज़ का। और ना मेरे पिताजी ने पी और ना ही मेरे दादाजी ने पी, हमारे परिवार में हमने। और मैं तो ढुल साहब 100% शाकाहारी है। हाँ, मैं न कदे मांस मीट भी आपा ने कदे नहीं खाया। आपा बीड़ी से आपा रोटी से आपा अपने रोटी सब्जी के शौकीन। हाँ, इसकी खास वजह क्या मानते हैं आप, क्योंकि आपकी लाइफ में तो वो चकाचौंध वाली लाइफ, आर्टिस्ट के बाद तमाम चीज़ें, वो सारी चीज़ें, फिर वो उधर क्यों नहीं ध्यान गया, वहाँ से कैसे बचा के रखा आपने? क्योंकि होता क्या है कि आर्टिस्ट जब कुछ बन जाता है तो जरूरी नहीं है कि इसी लाइन की तरफ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये लाइन भी आना पड़ जाता है। इसका रीज़न है कि मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था, वहाँ हमारा एक पूनम मैडम थी, जिसने मुझे सारे बच्चा जी बताया कि भाई भगवान जी हैं, माता रानी है, बांके बिहारी हैं, भगवान शिव हैं, माँ जगदम्बे हैं, और इनकी पूजा करो, आप इन आराधना करो सब। तो वहाँ से मेरे को मतलब उस चीज़ का जुनून सा हो गया। तो मैं अपने जो नित्य क्रम है, जो पूजा पाठ का, वो करता हूँ सुबह शाम। और मैं तो कौन करने वाला हूँ, भगवान मेरे से करवा लेते हैं, क्योंकि संसार में सब तो मुश्किल है भगवान का नाम लेना। तो ये आपकी लाइफ के बारे में बात कर रहे थे। अभी एक छोटी सी और टास्क मैं आपको देता हूँ। आपको मैं कुछ नाम बताऊंगा, उसके बारे में अपने जो क्या सोचते हो उस चीज, वो इंसान का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, आपने अपने विचार रखने हैं। जाट मेहर सिंह। जाट मेहर सिंह आइकन है, यूथ आइकन भी बोलूँगा उनको। उस जो उनकी रागनियाँ हैं और उनका जो जज्बा था, जो दलेरी थी उनकी, उन्होंने अपनी कौम का नाम, अपने देश का नाम और अपने माँ बाप का नाम बहुत बड़े तरीके से ऊंचा किया है। तो मेरे लिए भी वो आइकन है। जाट मेहर सिंह जी मेरे लिए बड़े आइकन हैं और बड़े सम्माननीय। और मतलब मैं भी जिंदगी में, मैंने भगवान को मौका दे तो मैं भी इतना नाम ऊंचा करूँ। सिप्पी गिल। सिप्पी गिल पंजाब से हैं, पंजाबी सिंगर हैं, दलेर सिंगर हैं, और उड़दी उड़ौंदी का ऐसे कबूतरी ताड़ी मार के उड़ाते हैं। हाँ, हरियाणा में हम वापस आ जाते हैं, गुलजार छानीवाला। ये तो भाई ब्लास्ट नाम है, ठीक है। इतना ये जिस तरह क्या हो कि घनी बड़ी किस्मत लिखवा के लिया हुआ भगवान ते, वो नाम है गुलजार छानीवाला। और कम टाइम में उन्होंने बहुत बड़ा नाम रोशन करने की कोशिश की हरियाणा का। और ये बंदा सभी के लिए एक आइडल समझे इसको सभी, क्योंकि इस बंदे ने, इसने बेटी पे भी गाना गाया है, इसने अभी फार्मर गाना आ रहा है इनका, मैं उसकी प्रमोशन भी कर देता हूँ। फार्मर गाना आएगा स्पीड रिकॉर्ड्स कंपनी से, ज़रूर देखें सारे। और मतलब हर तरह के गाने कर रहे हैं, और जो बदमाशी गाने कर रहे हैं वो भी तो इसने मतलब एक लेवल के कर रहे हैं। और जो एंटरटेनमेंट हैं, बहुत से लोग कोई कलाकार आप केस कर रहे हैं, भाई केस करना तो सबसे पहले बॉलीवुड वाला करो, और उससे बढ़िया केस करना तो हॉलीवुड वाला करो, ठीक है। इन पर क्या केस करोगे, ये तो उन्हें देख देख के सारे काम कर रहे हैं हम। बिल्कुल। इंटरव्यू के अंतिम चरण में आ चुके हैं, अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अमित ढुल हरियाणवी इंडस्ट्री को कहाँ खड़ा देखते हैं, और अगर इसकी कोई वजह है तो क्या वजह मानते हैं, हम बाकी राज्यों की बात करें तो उसके मुकाबले? देखिए, अभी इंडस्ट्रियाँ जो चल रही है ना सारी, जितनी बड़ी बड़ी, बॉलीवुड चल रहा हो या हॉलीवुड चल रहा हो या पंजाब चल रहा हो, पैसे से चल रहा है। हर चीज़ में पैसा चाहिए, आपको गाना बनाने में पैसा चाहिए, आपको गाड़ियाँ लेनी अच्छी, उसमें पैसा चाहिए, ऐसे बड़ा थोड़ा सा। और आपको अगर मूवी बनानी है तो पैसा चाहिए, मूवी बना ली कोई बात नहीं, उसको प्रमोट करने के लिए पैसा चाहिए। तो हरियाणा में कंपनियां भी आ गई हैं सारी, पंजाब की भी सारी कंपनियां आ गई है, टी सीरीज भी आ गई है, सोनी भी आ गई है, स्पीड रिकॉर्ड भी आ गई है, सारी कंपनियां आ गई हैं। और
उठती है, क्योंकि म्यूजिकली तो बहुत इम्प्रूव कर लिया हरियाणा ने। म्यूजिकली तो हमारे गाने आज पंजाब में, यूपी में, राजस्थान में, हैदराबाद में, हर जगह हमारे गाने विदेश तक, हम ऑस्ट्रेलिया में शो करके आए हैं। बहुत सारे कलाकार अपने हरियाणा के, बिंदर धनोदा, KD, राजू पंजाबी, सारा अनु, मैं तो अकेला ही गया था, बाकी सारे फिर दूसरे हाँ सारे भाई गए हैं, MD गया है, गजेंद्र फोगाट जाके आया है। तो ये सारे कलाकार गए हैं, बहुत बड़ी बात हरियाणा के लिए। और जाओ तो और बढ़िया। हाँ, तो हरियाणवी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, ठीक है। बस मैं चाहता हूँ कि कलाकारों के पास पैसा हो, जिस कलाकार अपनी कला को और लोगों के सामने लेवल से लेके आ सकें। मूवी बननी स्टार्ट हो, 5-4 फ्लॉप होने के बाद पंजाब में भी हुई थी, बस हमारे आड़े आती थी, हमारी भाषा आती थी, वो लोगों ने पसंद आने लग रही है। ये तो ये भी नहीं है कि कोई चीज़ आड़े आवे, अभी यह चीज़ आड़े है बीच में, हमारी भाषा भी अब लोगों को पसंद आ रही है, बॉलीवुड में यूज़ होने लग रही है। मूवी दंगल जैसी मूवियाँ में, सुल्तान जैसी मूवी में, ठीक है, रणदीप हुड्डा ने बनाई थी लाल रंग। तो इसी को बात है, मतलब इस तो ये प्रूफ होगा कि लैंग्वेज डजेंट मैटर, ठीक है। बस पहले हमारी का एक दायरा था जड़ा बोली जाया कर दी, ये दायरा बढ़ गया। जैसे पंजाब की 40-45 देशों में बोली जाओ, तो इसलिए वो लोग एक गाना हिट होते ही उनके रेट्स हाई हो जाते हैं, वो विदेश में 4-5 शो कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे भी ऐसा होगा आने वाले 8, 10, 15, 20 साल में। बस ये हम लोगों को थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, आने वाले कलाकार फिर मजे लेंगे। गायकी अगर हम बात करें, गायकी आपका रोजगार, उससे आपका घर चलता है, वो आपका पैसा है। उसके साथ साथ देखो हर कोई स्टार या आर्टिस्ट चाहता है कि उसका गाना चले और उसको बिजनेस में भी फायदा हो। लेकिन अमित डूल उसके साथ साथ हरियाणवी होने के नाते, हरियाणवी बोली के लिए, हरियाणवी कल्चर के लिए ऐसा क्या करना चाहिए? जैसे हम किसान की बात करें, बेटियों की बात करें या जवानों की बात करें, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है आपके मन में जो कि आप ख्वाब हो आपका कि मुझे इन चीज़ों पर भी गाने गाने हैं? मैं सबसे पहले तो अपने जो संबंध है ना, रिश्ते हैं, जिस तरह भाई हमारे भाई भाभी हैं, अब मेरा गाना होगा हम दिल तनी भावा नात्या और लावा किसे काट नहीं, मेरी भाभी से माँ पर और भाई बाप तक काट नहीं। तो भाभी को बहुत सारे हमारे कलाकार, उनकी जिम्मेवारी बनती है ये वो लोग उसको मतलब गलत शब्दों से उस रूपांतरण करते हैं, उन चीज़ों का उसको ख़त्म करें और रिश्तों को बनाए रखें। रिश्ते बहुत ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला मैं जो चाहूँगा कि रिश्ते सही होंगे तो फिर सारी चीज़ें अपने आप बैलेंस में आ जाएंगी। रिश्ते ख़राब हो जाओ तो फीलिंग्स ख़त्म हो जाओ, और फीलिंग ख़त्म होगी तो फिर सारी चीज़ें में इंसान चाहे कुछ करता रहो, चाहे आदमी ने मरदा रहो, चाहे मैं ऐसे ना मरदा रहो, उसका फीलिंग नहीं होगी तो वो सारे गलत काम करेगा। तो सबसे पहले तो अपने जो फीलिंग है वो सही वे में होनी चाहिए इंसान की, उस तरीके से। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारा जब देश का नाम आता, जैसे अभी चाइनीज़ चीज़ें बंद करी गई, तो यहाँ पे हमारे फौजी भाइयों का, हमारे देश के रक्षकों का नाम आया है, तो वहाँ पे कोई फिर उसके बाद सब खत्म हो जाता है, कोई कलाकार सब खत्म। वहाँ पे स्टैंड लेना चाहिए, हाँ सबको स्टैंड लेना चाहिए। अभी ये बंद हुई है तो बहुत सारे लोगों मैंने देखा है कि कोई टेक्निक से टिकटॉक चला रहे हैं, तो मतलब वो हाँ वो जाहिलता है, मतलब वो फौजी भाइयों का अपमान है कि वो लोग अब भी टिकटॉक, जब सरकार ने बैन कर दिया है और वो हमारे फौजी भाइयों के लिए इतनी वो आस्था दिखाई है सरकार ने, तो हम लोगों को अब ऐसी चीज़ें नहीं चलानी चाहिए। तो और उसके बाद कलाकार का सबसे बड़ा जो हक बनता है लोगों को नशे पते से दूर रखना और खुद भी रहना। बहुत सारे कलाकार साथी, नाम तो आप कौन ले सकते किसी का, पर कलाकारी से पता ही होता है फील्ड में। कलाकार नहीं, और भी बतेरी से चीज़ें जो पॉलिटिशियन भी हो सके हुए हैं। स्टेज पर तो अपने आप को मान ले हम ये दिखावा, मैं भी अपने आप को भी इन्वॉल्व करता हूँ भाई, नू है मैं नू अपनू ना करो क्या बता उतर दें कहते हैं भाई बीड़ी पे ही है। तो वो क्या कर रहे हैं कि भाई आदमी थोड़ा सा अगर आप सही हो तो सही हाँ, तो नशे से बचे रहें और भाई बढ़िया लोगों के मंगल भविष्य की कामना करें, भगवान आपका भला करेगा। एक ऐसा गाना आपने सुनाना है, वो आपका भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन वो आपकी पसंद नहीं होगा, वो आपकी वाइफ की पसंद होगा, वो आपके जीवन साथी की पसंद होगा, जो उनको अच्छा लगता है, लेकिन हो वही क्योंकि वो भी इंटरव्यू देख रही होंगी, तो गाना वैसा ही हो। उनको मेरा ही गाना सुनाऊंगा मैं, जो मेरे तक बताया था उन्होंने। ऊर गाना है मेरा, जो बिंदर धनोदा भाई ने लिख रखे है, GR का म्यूजिक है उसमें। हो चांद देख के शर्मावे ईसा नूर बसे एक गाम में, भाई मेरे रतन के बतलाऊं रे ऊर बसे एक गाम में। ये गाना है, ये उनको बड़ा पसंद है। तो डूल साहब, जाते जाते आखिर में आप क्या संदेश देना चाहोगे अपने दर्शकों को, अपने फैंस को, अपने तमाम जो भी समाज के लोग हैं उनको?
भाई सबसे पहले तो 15 जुलाई ने गाना होगा अपना सूट गुलाबी बैन, सारे जरूर देखियो। हुकुम का इक्का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सारे सब्सक्राइब भी कर दियो, अपने कमेंट करके बताइयो गाना कैसा लग गया। 21 जुलाई ना अपना गाना होगा आँखें का काजल टी सीरीज से। ये तो थी सूचना। और संदेश मैं के संदेश दूंगा तो हमने सारी चीज़ों का ज्ञान है, बड़े हैं तो उनने सारी चीज़ों का फिर अपने छोटा ने समझाओ, क्योंकि जब वहाँ से हमारी नींव पैदा हो रही है। और 5-4 गिनी चुनी बातें हैं जो सब नबेरा है, मैं उन बोलना भी नहीं चाहता फिर भी बोल देता हूँ भाई, उनका असर होना चाहिए आप पे। नशे पते से दूर रहो, रिलेशन सही रखो, संबंध सही रखो, माँ बाप का संबंध का अपना पता होना चाहिए, भाभी का संबंध का पता होना चाहिए। तो रिलेशन संबंध बनाए हैं तो मैं सोच समझ के बना रखे हैं। जब आपकी फीलिंग्स सही होंगी तो उसके बाद कहीं पे भी कोई भी चीज़ पाप की साइड नहीं जाएगी। सारी चीज़ें गलत हो रही हैं वो फीलिंग की वजह से हो रही हैं, तो अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करो, उनको समझो और अपने बड़ों बुजुर्गों का सम्मान करो, अपने गुरुओं का सम्मान करो और अध्यात्म से जुड़ो। सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है संसार का वो हम लोग अध्यात्म को छोड़ के और वैज्ञानिक बुद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा नुकसान है। अध्यात्म से बड़ा विज्ञान कुछ नहीं है। वो समय देखो आप, जब इससे बड़ा सर्जन क्या होगा, गर्दन काट दी थी, गर्दन हाथी गर्दन लगा दिए। तो भगवान शिव से बड़ा सर्जन कोई नहीं है, भगवान शिव से बड़ा योगी कोई नहीं है। शिव से दूर होगे तो मतलब सब चीज़ों से दूर होगे। सर्व दुखन का औखद नाम, तो सारे दुखों का जो औखद मतलब औषधि है वो परमात्मा का नाम है। उससे जरूर जुड़े रहें, अपने धर्म से जरूर जुड़े और इससे ना दूर हटे। जो बंदा भगवान के नाम से दूर हो गया तो ये समझो कि वो जीवन में उसने कदम रखवा लिया है कष्टों का अपने। और जो भगवान से जुड़े हुए हैं उसके एग्जाम्पल्स हैं ध्रुव, प्रहलाद, दन्ना, इसे से। हाँ ये ठीक है। और इनका कोई प्रूफ मांगने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान शिव माँ पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, इनका मतलब जानने की ज़रूरत नहीं है, बस जप मात्र से कल्याण हो जाएगा। तो आप शिव से जुड़ें, माँ जगदम्बे से जुड़ें, आपका भला होगा। तो ये थे हमारे साथ हरियाणवी सिंगर अमित ढोल। उम्मीद है कि आपको इनकी बहुत सारी दिल की बातें, क्योंकि बहुत सारी बातों इन्होंने खुलासा किया, पसंद आई होगी। आगे फिर किसी पड़ाव पर आपको हम किसी और शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित पंचाल के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।